बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो है। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लड़काना सिंध में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सर शाह नवाज़ भुट्टो और वालदा का नाम लेडी खुर्शीद था। नाज़रीन इकराम, उन्होंने इब्तदाई तालीम लड़काना से हासिल की और फिर बम्बई चले गए। बम्बई के एक स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। भुट्टो ने ज़ुबान तालिब इल्मी में कायद-ए-आज़म के नाम एक ख़त लिखा जिसका मतन ये है। चार्ल्सविल होटल मसूरी, 26 अप्रैल 1945 ईस्वी। जनाबे वाला, सरहद में जो सियासी सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसने मुझे इतना असरअंदाज और मुश्तइल कर दिया है कि मैंने अपने कायद को ख़त लिखने की जुर्रत की है। ऐसा मालूम होता है कि इस दौर के मुसलमान अपने सिपाहियाना औसाफ खो रहे हैं। मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि ना तो हिंदुओं से हमारा इत्तेहाद हो सकता है और ना ही कभी होगा। वो हमारे कुरान पाक और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन हैं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप हमारे कायद हैं। जनाबे वाला, आपने हमें एक प्लेटफार्म और एक परचम तले जमा किया है और हर मुसलमान का नारा ये है कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ते चलो। हमारा मकसद पाकिस्तान है और हमारा मुकद्दर भी पाकिस्तान है। हमारे पास आप जैसा बासलाहियत कायद है और हमें कोई अपनी मंजिल की तरफ से बढ़ने से नहीं रोक सकता। हम एक कौम हैं और हिंदुस्तान एक बड़े-सगीर है, लिहाजा हमें आबादी के लिहाज से अपना हक और हिस्सा मिलना चाहिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और डॉक्टर खान साहब जैसे दूसरे लोग अपने आप को कैसे मुसलमान कह सकते हैं, हालांकि वो कांग्रेस के जाल में फंस चुके हैं। इसकी पॉलिसी पर आंखें बंद करके अमल पैरा हैं। जब मैं लीग के खिलाफ इनके अहमकाना और मुहम्मिल तकरीरें पढ़ता हूँ तो मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत होती है कि ये लोग वाकई ही इतने नादान हैं या हुब्बुल वतनी का तसव्वुर इनके नज़दीक नहीं है। एक छोड़ो लाखों शेख अब्दुल्ला अगर हमें ये बावर कराना चाहें कि हमारा मकसद गलत है तो भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनको ये एहसास नहीं कि आपने हमारे अंदर जज्बा आज़ादी पैदा किया है और हमें आप पर नाज है। चूँकि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, इसलिए अपने पाक वतन के क़याम में मदद देने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन वक्त आएगा जब मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है। बिलाशुबा इस वक्त सूबा सिंध दूसरा सूबा है जिसके हालात परेशानी के मौजूब हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब सिंध के हालात साजगार होंगे और ये हमारे पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा करेगा। जनाबे वाला, मुझे मालूम है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं और हो सकता है कि आप स्कूल के एक लड़के की तरफ से लिखे हुए इस खत को पढ़ने के लिए वक्त भी ना निकाल सकें और इसका जवाब ना दे सकें। अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत अहमकाना बात कर रहा हूँ तो अज़राहे करम मुझे माफ़ फरमाएं, लेकिन इन लोगों की जो हकीकत अमल से बेगाना और जहलाना तकरीरों को पढ़ने के बाद ही मैं आपको ख़त लिखने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं आपका पैरोकार ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो। नाज़रीन इकराम, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ने BA बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से किया। बाकी तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में मुकम्मल की। 1952 में फ़लसफ़े कानून में MA किया और 1953 में लंकन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। फारिगुल तहसील होने पर साउथ मैटन यूनिवर्सिटी में बैन अल-अक़वामी कानून के लेक्चरार मुकर्रर हुए। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान वापस चले आए और सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में बैन अल-अक़वामी कानून की तालीम देने लगे। नाज़रीन इकराम, ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो की पहली शादी भुट्टो ख़ानदान की लड़की अमीर बेगम से हुई। शादी के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और अमीर बेगम ने 9 साल की उम्र में इनसे शादी की। नाज़रीन इकराम, शादी के बाद भुट्टो मदरसा जाने लगे। दूसरी शादी 1951 में नुसरत बीबी के साथ हुई। वो इस वक्त नेशनल गार्ड की ख़वातीन शाख में ऑफिसर थी। इनका ख़ानदान ईरानी है और इनके वालिद एक ताजिर थे। नाज़रीन इकराम, 21 जून 1953 को भुट्टो के यहाँ एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम बेनज़ीर भुट्टो रखा गया। इनके एक साल बाद मीर मुर्तज़ा पैदा हुए। सनम भुट्टो 1957 ईस्वी में पैदा हुई। सबसे छोटे बेटे शाह नवाज़ भुट्टो 1958 ईस्वी में पैदा हुए। नाज़रीन इकराम, 1957 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 1958 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ का नफाज अमल में आया तो सदर अयूब खान की कबीना में वज़ीर तजारत बने और इसी साल जनेवा में समुंदर से मुतालिक कानून के बारे में मुनक़दा अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ़द की रहनुमाई की। नाज़रीन इकराम, 1959 और 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वफ़द के
चेयरमैन के हैसियत से मुंतखब हुए। 1960 में रूस का दौरा किया और 1962 और 1963 में मसला जम्मू कश्मीर पर भारत से मुज़ाकरात करने के लिए एक वफ्द लेकर गए। नाज़रीन इकराम, 23 जनवरी 1963 को मोहम्मद अली बोगरा के इंतकाल के बाद वज़ीर ख़ारजा बने। 1963 से 1965 तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में और सलामती कौंसिल के कई अहम इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की रहनुमाई की। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।